आज अखिल भारतीय वैश्य समाज सम्मेलन का जो बैठक बुलाई गई है, इसका उद्देश्य क्या बताएंगे आप? देखिए, उद्देश्य जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा है और पूर्व से आप सभी ये जान रहे हैं कि एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया के बैनर तले पूर्णिया जो 255 साल पुराना पूर्णिया जिला है, आखिर किन कारणों से इनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। यहाँ से एम्स चला गया, यहाँ से मखाना बॉर्डर भी जा रहा है। अभी हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व विख्यात नेता, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया, पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, लेकिन किन कारणों से पूर्णिया एयरपोर्ट से अभी तक हवाई सेवा शुरू नहीं हुआ है, जबकि पूर्णिया के बाद दरभंगा एयरपोर्ट को भारत सरकार के कार्यक्रम में लिया गया। आज वो हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो चुका है और हमारे हवाई अड्डा से नागरिक उड़ान अभी तक जो प्रारंभ नहीं हुआ। आखिर ये सौतेला भाव क्यों? हमारे यहाँ हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए वर्षों से जो है कि ये लंबित है। हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय अपने भवन में नहीं चल रहा है, एयरपोर्ट के भवन में चल रहा है। आखिर किन कारणों से? हमारे यहाँ जो वो अभी पूर्णिया जंक्शन या पूर्णिया कोर्ट स्टेशन में अगर वॉशिंग पिट बैठ जाता है तो यहाँ से दूर दराज के लिए गाड़ी का संचालन हो सकेगा। जो गाड़ी सहरसा में आकर के भर दिन बैठी रहती है वो पूर्णिया कोर्ट या पूर्णिया जंक्शन से चलेगी। हम पूर्णिया वासी शिक्षा में और स्वास्थ्य विभाग में कम से कम इस बिहार का हब बना हुआ है। हमारे यहाँ न शिक्षा की कमी है, न नेता की कमी है, न नीति की कमी है। अगर कमी है तो यहाँ के जो प्रतिनिधि है उसके नियत में कमी है। अगर आज उसकी नियत साफ होती, आज उसमें अगर काम कराने का क्षमता होता, आज हमारे बीच ऐसे नेता हैं जो पूर्णिया के नेता हैं, पूर्णिया उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो बिहार के प्रदेश के विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के नेता है, के साथ साथ वो अभी एक तरह से विश्वकर्मा का रूप लिए हुए हैं। अगर उनकी इच्छा शक्ति होगी तो 10 मिनट के अंदर में वंदे भारत जैसे ट्रेनों का परिचालन पूर्णिया से हो सकेगा। लेकिन वो अपने विश्वकर्मा की ताकत को नहीं समझ करके बिहार के मुखिया को विश्वकर्मा कहते घूम रहे हैं, प्रचार करते घूम रहे हैं, पीछे पीछे घूम रहे हैं। किन कारणों से घूम रहे हैं? सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए, और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। मैं जिन व्यक्ति का नाम बोलना चाहता हूं वो आप समझ रहे होंगे और हमारी सारे दर्शक और जनता समझ रहे होंगे। हमारे यहां से उप मुख्यमंत्री रह चुके नेता हमारे सीमांचल में, हमारे पूर्णिया प्रमंडल में क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ क्या कमी है? किस नेता की कमी है? सांसद पप्पू यादव जैसे फौलादी नेता हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघटी राम है दुनिया देखे नहीं। पूरा विश्व घूम रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं, किसी पार्टी को जिता रहे, किसी को हरा रहे, और पूर्णिया की विकास की चिंता जीतने के बाद और वो ललक उसमें नहीं है। ललक सिर्फ सांसद बनने के बाद उसमें इतना रहा कि बड़ी बड़ी बोर्ड और होर्डिंग को उन्होंने लगाया, एयरपोर्ट चालू हो गया, एयरपोर्ट चालू हो गया। किन कारणों से मामला अभी लंबित है एयरपोर्ट का? कोई कारण नहीं है। श्री संजय झा जी बिहार के मुखिया के साथ जो है उनका क्या संबंध है जो समझ में नहीं आता, जो पूर्णिया के सारे विकास कार्य को ले आके दरभंगा या और जगह शिफ्ट करा रहे हैं और पूर्णिया के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। और हमारे बिहार के विख्यात नेता जो अभी विश्वकर्मा की भूमि में, जो पहले मैं कह चुका, वो किन कारणों से इस काम को आगे नहीं बढ़ावा दे रहे हैं, ये समझ से बाहर की बात है। ये तो आप सभी खोजी पत्रकार हैं, आप खोज के निकाले ना आखिर कारण क्या है, किन कारणों से इन नेताओं में ये कमी है। क्यों नहीं हमारा विकास, हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है? यहां से स्टेट बैंक आंचलिक कार्यालय, स्टेट बैंक का अपना जमीन, अपना मकान,
सरकार तो ये कह रही है कि इसी साल वो एयरपोर्ट मतलब कि चालू होगा। सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, ये मेरा नहीं कहना है, ये युक्ति है हमारे इस देश के मरहूम सभी पार्टी के विश्वसनीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्होंने सदन में कहा था कि सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, लेकिन मैं ऐसे समर्थन को चिमटे से छूना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन आज तो लोग समर्थन के लिए जो है वो सबको, किसी को भी, गली कूची के कूड़े मकोड़े को भी अपने सर का सरताज बना करके कुर्सी पाने के लिए लड़ाई। तो सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी। प्रधानमंत्री 2015 का पीएम पैकेज के तहत पूर्णिया एयरपोर्ट है, और पीएम पैकेज से बड़ा पैकेज कोई नहीं होता है। आप सभी विद्वान पत्रकार हैं, इस बात को भली भांति जानते हैं। मैं आगाह करना चाहता हूं कि चेत जाओ, ऐसे पूर्णिया प्रमंडल और सीमांचल के साथ धोखाधड़ी करने वाले नेता यहां के वोटरों के बल पर, यहां के संगठन के बल पर शीर्ष पद को प्राप्त करके आपने जो कुकर्म कर रहे हैं, एक तरह से कुकर्म इन द सेंस कि जब आप जिस क्षेत्र के विकास के लिए आपको वोट दिया जाता है, अगर आप वोट नहीं देते तो ये कुकर्म है, मैं इसे कुकर्म मानता हूं। तो आप चेत जाओ, आपको और आपकी पार्टी को। इसी क्रम में मेरे झा साहब ने पहले ही कहा कि आप कई सीटों को गंवा चुके हैं, आप तैयार हो जाइए कि आगे भी आप बहुत सारे सीटों को गंवाएंगे। पूर्णिया की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी इस आपके अहंकारी नीति। मैं जानना चाहता हूँ आपके कर्नल शोफिया के बारे में, कुरैशी के बारे में, जिन्होंने अपने सर पर कफन बांध करके पाकिस्तानी का आतंकवादियों को मार डाला, लेकिन वो मध्य प्रदेश के जो विजय शाह मंत्री हैं अनाप शनाप बयान दे रहे हैं कि वो मेरी बात सुन लिया जाए, वो बयान दे रहे हैं कि वो आतंकवादी की बहन है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके सवाल पूछने का कारण समझ रहा हूं और भली बाती वाकिफ भी कि ये सोफिया कुरैशी जो हिंदुस्तान की हमारी बहन, उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर में जो अपना रोल किया है वो काबिले तारीफ ही नहीं, उसकी किसी भी शब्द में बयान नहीं किया जा सकता, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं। आपका सवाल पूछने का कारण है कि चूंकि अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का मैं प्रदेश महामंत्री हूं, और जो विजय शाह ना, विजय साहब वो वैश्य है, तो भारत जैसे देश में, जहां इस देश में सभी धर्म, सभी जातियों का मान सम्मान आजादी के बाद से रहा है, वो रहेगा, वहां विजय शाह वैश्य हो, ब्राह्मण हो, किसी भी जाति के हो, उन्होंने जो गलत बयान दिया है, उन्होंने जो गलत बयानबाजी किया है, उसके लिए वो क्षमा के लायक नहीं है। और जिस पार्टी के वो नेता हैं, उस पार्टी का धर्म और कर्तव्य क्या बनता है कि अभी तक ऐसे लोगों को मंत्री बना के सिर्फ एक शो काउच पूछ के रखे हैं।